साथियों, इस समय बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकला हुआ है और इस यात्रा का नेतृत्व सांसद राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान बिहार में हर उस वर्ग से राहुल जी मिल रहे हैं, शायद मोदी जी के अलावा कोई अन्य नेता मिला होगा। मैं मोदी जी को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी भी, आपने देखा होगा कि जब हमारे देश में चुनाव होती है किसी भी राज्य में, तो मोदी जी को गरीब से गरीब, बेरोजगार से बेरोजगार युवा दिखने लगते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी हाल जानते हैं, उनको फायदा देने लगते हैं। उसी तरह राहुल जी भी अपना लिए हैं कि मोदी जी इस तरह करते थे तो उनका चुनाव में फायदा होता था, हम भी इसी तरह करेंगे, हमारा भी फायदा होगा। क्योंकि आगामी इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस को डर है कि अगर हम ऐसे करेंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, जिस तरह से हमारा आज वर्तमान में वोट परसेंटेज कम हुआ है, यही अगर स्थिति रही, मैं लोगों तक जाऊंगा नहीं तो मैं शून्य हो जाऊंगा। वही कांग्रेस को डर है और तमाम यात्रा निकाली हुई है। ऐसे कुछ समय पहले आपने देखा, लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाला था कि हम भारत के नागरिकों को ये करेंगे। उससे भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिला, प्लस पॉइंट देखने को मिला। फिर दूसरी तरफ जो है, संविधान को मुद्दा लेकर संविधान बचाओ का यात्रा निकाल दिए थे राहुल गांधी जी, उससे भी राहुल गांधी का प्लस पॉइंट दिखा। लेकिन फिर तीसरी बार राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात कही थी और उससे उनका यह उद्देश्य था कि आगामी विधानसभा अन्य राज्यों में जो चुनाव होगा, मैं अन्य राज्यों में वोट लेने का काम इसी जो है जातिगत जनगणना को लेकर जो है पिछड़ी वोटर को बटोरूंगा। लेकिन वर्तमान सरकार, सत्ताधारी पार्टी सरकार ने इसी राहुल के मुद्दे को जो है छीन करके जो है अपना ली और वह स्वयं घोषणा कर दी कि जातिगत जनगणना हमारे देश में होगी। यानी कि कांग्रेस के पास, अन्य पार्टी, विपक्ष के पार्टी के पास मुद्दा रही नहीं गई। जो अन्य पार्टी के पास, अन्य नेताओं के पास एक सबसे बड़ी मुद्दा थी वोट अपने ओर लाने के लिए, वह मुद्दा तो बीजेपी ने छीन लिया। जिसके बाद राहुल गांधी को एक मुद्दा बची, वह इलेक्शन कमीशन पे आरोप किए। राहुल गांधी जी चुनाव कमीशन पे, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के तरफ होकर के जो है बेईमानी कर रही है, वोट चोरी कर रही है। उसको लेकर सबसे बड़ी मुद्दा बनाकर जो वर्तमान में इस समय बिहार में राजनीतिक जो माहौल है, गर्म है, वहां पर जो है उतर गए हैं। एक बड़ी यात्रा को लेकर के राहुल गांधी जी इसी वोट अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में गरीब वर्ग के पास पहुंचे। जो गरीब वर्ग, जो परिवार मखाना का काम करता था, मखाना निकाल करके जो है मार्केट में बेचने का काम करता था, उनके पास गए। आप तस्वीर को देखिए, इन गरीबों के पास राहुल गांधी और जो पूर्व में डिप्टी सीएम से तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वह भी साथ में थे। राहुल गांधी जी इनके पास जाते हैं। आप देखिए, तालाब में जिस तरह से एक जो है गरीब मखाना निकालने वाला काम करता था, उसी तरह से राहुल गांधी जी भी तालाब के अंदर गए हुए हैं। आप देखिए तस्वीर को, मखाना निकालने वालों से बात कर रहे हैं कि आपको 1 किलो मखाना कितने में इस समय बिक्री होती है। जो मखाना निकालते हैं उन्होंने बताया, ये युवा है, इनसे राहुल गांधी ने खासकर बात की थी, तो इस युवा ने बताया कि 40 रुपया प्रति किलो से हम लोगों से मखाना लिया जाता है। और राहुल गांधी जी ने इससे यह भी पूछा था कि 1 किलो मखाना को निकालने के लिए कितना टाइम लगता है, तो इन्होंने बताया कि 15 से 20 मिनट लगता है मखाना निकालने के लिए। उसके बाद राहुल जी ने यह भी पूछा कि आप लोग इसको परमानेंट करते हैं क्या, 12 महीने आपको यह काम मिलता है? लेकिन यह मखाना निकालने वाले लोगों ने यह बताया कि केवल 3 महीने यह काम चलता है। तो राहुल गांधी ने कहा कि उसके बाद आप तो बेरोजगार हो जाते होंगे, आपके पास कोई रोजगार नहीं होता होगा। तो लोग, बिहार के लोग कहने लगे, मखाना निकालने वाले कहने लगे कि हम उसके बाद दिल्ली, बंबई, अन्य शहरों में कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। राहुल गांधी ने वहां जो है इमोशनल भाव से कहा कि तब तो ये आपके लिए गड़बड़ है, आपको सरकार से क्या चाहिए? इन्होंने, मखाना निकालने वालों ने कहा कि हमें रोजगार चाहिए। उसी दौरान जो है यह भी एक युवा ने, जो मखाना निकालने वाला युवा है जिससे खासकर राहुल गांधी ने बात की थी 1 घंटे तक, उस युवा ने कहा कि यहां पर फैक्ट्री लगनी चाहिए। तो उसी दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि तो सरकार को फैक्ट्री लगवानी चाहिए। मैं आज उस तेजस्वी यादव से यह पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव की बिहार में सरकार रह चुकी थी, क्या तेजस्वी यादव कितनी फैक्ट्रियां उसे बिहार के आम लोगों के लिए लगवाए, उसे मजदूरों के लिए लगवाए हैं?
आज मान लीजिए सत्ता में तेजस्वी की सरकार नहीं है, नीतीश की सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन नीतीश के साथ तेजस्वी भी तो बिहार के सरकार में सरकार बनाए हुए थे। क्या उस समय ये मजदूरों के लिए कितना काम किए थे? एकाएक बिहार में 5 साल आप थे, जितने साल आप थे उतने साल कंपनी थी, आपके जाने के बाद क्या वह कंपनी गायब हो गई? आप भी तो कंपनी बनाने का काम बिहार में नहीं किए थे। आज युवा तो खुश हो जाते हैं, युवा अगर किसी भी नेता का विरोध करते हैं, लेकिन वह नेता अगर उसके द्वार पे पहुंचता है तो उसके लिए सबसे खुशी की बात होती है। वह नेता के सवालों को जवाब नहीं दे पाता है। ठीक उसी तरह से उस दौरान जो भी वहां मौजूद थे, तेजस्वी यादव से सवाल करना चाहिए था कि आप भी सरकार में थे, आप कितनी फैक्ट्रियां बिहार के मजदूरों के लिए लगवाए हैं। फिर उसके बाद राहुल गांधी जी मखाना उखाना के बारे में पूछने के बाद इस युवा से डिग्री के बारे में पूछने लगे, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि इस समय बेरोजगारी एकदम चरम पे है। पढ़े लिखे युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। इस युवा से पूछे कि आप पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने बताया कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों। तो राहुल जी ने पूछा कि आपके डिग्री से क्या फायदा है? तो इस युवा ने बताया कि बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। क्या राहुल गांधी जी सत्ता में आएंगे, क्या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को नौकरी दे देंगे? जिस तरह से आज हमारे देश में बेरोजगारी है, क्या कांग्रेस की सरकार आने के बाद इन युवाओं को रोजगार देगी? ये केवल जो है हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां, आप जो वर्तमान में सरकार है उनकी भी देख लीजिए। बिहार में चुनाव है ना, यहां पर भी हमारे मोदी जी से लेकर अन्य राज्य के मंत्री तक जाएंगे और वहां पर लोगों से, आम लोगों से तमाम फायदा देने की बात कहेंगे। फिर इस समय चुनाव आने वाला है, लालच देने की बात हो गई है कि इतनी यूनिट बिजली फ्री करेंगे, बस यात्रा फ्री करेंगे, तमाम फ्री करेंगे। लेकिन सरकार से आम लोगों को यह सवाल करना चाहिए कि हमें फ्री नहीं चाहिए, बल्कि हमें रोजगार चाहिए। जो आप सरकार, हमारी सरकार फ्री देती है, वो तो बाहर से पैसा आता नहीं है, बल्कि हम ही लोगों से टैक्स लेकर के उसकी भरपाई करती है। इसीलिए सभी मजदूरों से अपने सरकार से सवाल करना चाहिए, चाहे राहुल हो या कोई भी हो नेता, उससे यह पूछनी चाहिए कि आपकी सरकार जब हमारे राज्य में थी तो आपने कितना रोजगार देने का काम किया था। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कुछ खास रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।